किसी ने इतना बड़ा अभियान नहीं चलाया। और हम जितने भी लोग हैं, पलवल इलाका ब्रज की भूमि के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का हमारे ही इस इलाके में उनकी क्रियाएं हुआ करती थी, हमारे पड़ोस तक, यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण गए थे तो यहीं से निकल के गए थे। गौ रक्षा, गौ पालन हमारे पुरखों का, हमारे बुजुर्गों का एक धर्म रहा है। आज भी गांवों में, चाहे हम किसी भी जाति के लोग हैं, गौ को माता के समान मानते हैं। गौ रक्षा करना हमारे इलाके के सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का हमेशा से एक ईमान रहा है। आज जितनी गौशालाएं गांवों में हमारे इलाके के बुजुर्ग और भाई चला रहे हैं, उतनी गौशालाएं मैं नहीं मानता कि किसी और इलाके में अपने खर्चे से लोग, मैं देखता हूं कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करें ना करें, लेकिन जिस भी इलाके में हमारी गौशालाएं हैं वहां हमारे इलाके के लोग अपने खून पसीने की कमाई में से गौशालाओं को पैसा दे करके आते हैं। और इतनी सेवा वहां, चाहे हमारी बहिन की गौशाला है, चाहे हमारे अलावलपुर की गौशाला है, चाहे पिथला में है, होडल में है, जोधपुर में है, हर बड़े गांव में तकरीबन गौशालाओं की व्यवस्था हमारा इलाका बिना किसी सरकार के मदद के, बिना किसी राजनीतिक लाभ के गौ की सेवा में हमारा इलाका लगा रहता है। और गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने तक के लिए हमारे इलाके के नौजवान भाई और हमारे बुजुर्गों की कई मिसालें इस देश और समाज के सामने रखी है। गौ माता की रक्षा के लिए, उनको राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए जो बात आज से बहुत वर्षों पहले होनी चाहिए थी, मैं माफी चाहूंगा, मैंने तो अभी हमारे बावन पालों के सरताज श्री अरुण जेलदार जी भी हमारे बीच में हैं। ये तो उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत में गौ रक्षा के लिए इतनी बड़ी मिसाल कायम की थी। जब कोसी के अंदर जहां से आप निकल के आए हैं वहां गऊ काटने का जब कारखाना लगाया गया तो अंग्रेजों की हुकूमत के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी। हमारे स्वर्गीय दादा गंगा बख्श जो इनके परदादा थे, तब इलाके की बहुत बड़ी हमारी बावन पालों की पंचायत वहां हुई। अंग्रेजों के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। ये हमारा ही इलाका था जिन्होंने गौ रक्षा के लिए एक पंचायत का आयोजन किया। और उस पंचायत के आयोजन के बाद पूरी अंग्रेजों की हुकूमत के अंदर डर और भय बना के इलाके के लोग कहीं बगावत ना करते। जब पंचायत का आयोजन हुआ तो लोगों ने कहा भी अंग्रेजों से कैसे मुकाबला करेंगे, तो दादा गंगा बख्श ने और इस इलाके के बड़े बुजुर्गों ने एक मशवरा किया, एक सलाह की कि भाई एक ही तरीका है अंग्रेजों को डराने के लिए अगर गौ की रक्षा करनी है। जब वायसराय चल करके आएगा कोई खड़ा नहीं होगा, और जब दादा गंगा बख्श जेलदार घोड़े पर बैठ करके आएंगे तो सब खड़े होकर के जय जयकार करेंगे, गौ माता का नारा लगाएंगे। और ऐसा ही हुआ। देखिए, हमारा विचार ये है कि भारत की जो सरकार है उसको भारत की भावना के अनुरूप कार्य करना चाहिए। गजब की बात है कि 75 साल से एक के बाद एक सरकारें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सरकार नहीं आ रही है जो भारत की भावना को समझे। भारत की जो भावना है वो ये है कि गाय हमारे यहाँ पूजनीय है, आज्ञा है, मारी नहीं जा सकती। और भारत की भूमि में गौ हत्या हो रही है। अंग्रेजों से हम लोग इसीलिए भिड़े थे, उनको इसीलिए भगाया था कि वो गाय की हत्या कर रहे थे। मंगल पांडे जैसे सैनिक को वो मजबूर कर रहे थे कि गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोल दे। उसने कहा हम हिंदू हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, और उनको मजबूर करके फांसी पे लटका दिया गया, जिसके कारण पूरे भारत के लोगों ने समझा कि अगर अंग्रेज रहे तो हमारी गाय की हत्या होती रहेगी, इसलिए इसको भगाया जाए। और उनको भगाया, अपना स्वराज्य स्थापित किया। लेकिन स्वराज्य स्थापित हो जाने के बाद भी 75 साल का लंबा समय बीत गया, गौ हत्या होती जा रही है। इसलिए अब इस पर निर्णायक मोड़ लेने की जरूरत है और निर्णायक आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि किसी भी दशा में अब गौ हत्या हम स्वीकार नहीं करना चाहते। ये यात्रा
गोवर्धन जी की, गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करके वृंदावन से आरंभ हुई है और दिल्ली के संसद भवन के उस कोने तक जाएगी जिस कोने में 1966 ईस्वी में लाखों की संख्या में समवेत हुए गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई थी। और फिर से संकल्प लिया जाएगा कि फिर से उसी तरह से लाखों लोगों को अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर से लोग खड़े होंगे और गौ हत्या बंद करने का कानून संसद को पारित करना होगा। सरकारें बदलती है लेकिन गौ हत्या नहीं रुकती है, राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जा रहा है, तो इसको किस तरह से चेंज होगा? देखिए, यही बात है कि सरकारें बदलती हैं लेकिन गौ हत्या निरंतर होती रहती है। यहाँ तक कि ऐसी भी सरकार आ गई जिसके मुखिया ने ये कहा था कि पता नहीं तुमको दर्द होता है कि नहीं, मुझे तो होता है, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि गौ हत्या होती रहे। लेकिन 10 साल का समय बिताने के बाद उस सरकार ने भी गौ हत्या को बंद नहीं किया बल्कि और बढ़ावा ही दे दिया। तो ऐसे में हम लोगों को लगता है कि भारत में एक नई व्यवस्था लाने की आवश्यकता है और जो गौ हत्यारी पार्टियां हैं उनको कसाई के रूप में निरूपित करते हुए, जो पार्टियां गौ माता को माता माने उनको भाई के रूप में निरूपित करते हुए अब भाई पार्टियों को वोट देने की जरूरत है, कसाई पार्टियों से वोट हटाने की जरूरत है। आज से एक नया मामला उभर के आया है जहां गौशाला से गो तस्करों को गोवंश देने के आरोप लगे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, आरोप किसी के ऊपर भी लगता है, उसकी छानबीन तत्काल की जानी चाहिए और गाय के जो संरक्षक हैं अगर उन्हीं के ऊपर इस तरह का आरोप लगता है तो तत्काल उसकी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए और अगर वो दोषी हैं तो कुछ ज्यादा ही दंड उनको दिया जाना चाहिए ताकि कोई भी दोबारा ऐसा कार्य करने की हिम्मत ना करे। और अगर केवल बदनाम करने के लिए उनको ऐसा आरोप लगाया गया है तो उसकी भी स्पष्टता समाज में हो जानी चाहिए। क्या लगता है आपकी यात्रा का असर पड़ेगा, बदलाव आएगा? देखिए, यात्रा का असर नहीं पड़ेगा ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, यात्रा का असर आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि केवल थोड़ी सी यात्रा कर देने से बदलाव आ जाएगा ऐसा भी सोच लेना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। हमारी ये जो यात्रा है ये तो अभी संकल्प की यात्रा है, इसके बाद निरंतर इस दिशा में लंबे प्रयास करने होंगे और प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा। और सच बात यह है कि जब तक प्रयास सफल ना हो जाएं तब तक हम लोगों को निरंतर प्रयास जारी। ये बड़ा आश्चर्य है कि आप सबके मीडिया के माध्यम से कभी सोशल मीडिया में, कभी अखबारों में और कभी टेलीविजन में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि पार्टियां गौ हत्यारों से चंदा ले रही हैं, विशेष करके वो पार्टियां भी जो गाय के लिए अपनी भावना अच्छी दिखाती थी वो भी चंदा ले रही हैं। तो ये सुन करके हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अभी विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ अपने आप को कोई गोभक्त कहे और दूसरी तरफ गाय को मारने वाली कंपनियों से चंदा लेकर के और अपनी पार्टी का संवर्धन करे। विश्वास नहीं होता। जनता से क्या अपील है इस समय चुनाव? देखिए, जनता से हमारी साफ अपील है कि कसाई पार्टी है वो जो सत्ता में रह करके गौ हत्या करवाती रही है, इसलिए कसाई पार्टियों को वोट देना छोड़ करके भाई पार्टियों को वोट देना शुरू करो। ये मत सोचो कि कौन पार्टी बड़ी है कौन छोटी है, जो छोटी है वही तुम्हारे मतदान से बड़ी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा जो मतदान है अगर कसाई पार्टी को तुमने दिया तो वो पाप हो जाएगा, क्योंकि समर्थन गौ हत्यारे का समर्थन करने वाले को भी गौ हत्या का पाप लगता है। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है एक धर्माचार्य होने के नाते कि हमारी जो सनातनी जनता है उसके माथे से गौ हत्या का पाप हम हटा दें, उसको गौ हत्या का पाप ना लगे। मतदान करने से, गौ हत्यारी पार्टी को मतदान करने से उसको भी गौ हत्या का पाप लग रहा है। देखिए, अभी मंदिर बना नहीं है और बिना मंदिर बने प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। ये बात जिस समय उसका प्रसंग था हम लोगों ने शास्त्रों के अनुसार साफ साफ बता दिया। अब मंदिर निर्माण इस समय चालू है, 45% काम उस समय हुआ था, अभी 55% काम होना है। तो जब मंदिर बन जाएगा तब प्रतिष्ठा के बारे में सोचा जाएगा। अभी जो कुछ हो गया वो सब इवेंट था। मंदिर की प्रतिमा भी काली है भाई, अभी तो वहाँ काम चल रहा है, अभी तो एक इवेंट राजनीतिक दृष्टिकोण से वहाँ कर लिया गया है। जब मंदिर बन जाएगा तब ना शास्त्रीय प्रतिष्ठा होगी कि इससे पहले हो जाएगी। किसी के द्वारा कोई इवेंट कर ले जाने से प्रतिष्ठा हो जाती है? प्रतिष्ठा तो तब होगी जब मंदिर बन जाए। तो अभी मंदिर बन रहा है, उसको बन जाने दीजिए। हाँ, बीजेपी को फायदा होगा इससे चुनाव? देखिए, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा ये तो अलग बात है, लेकिन जो शास्त्र है वो स्पष्ट करना हमारा काम है, वो हमने कर दिया। शंकराचार्य जी, अगर आप ये यात्रा निकालते हो, आगे अगर सरकार सुनवाई नहीं करती तो आपका क्या कदम होगा? भाई, सरकार सुनवाई करती तो हमको पैदल चलने देती। इसका मतलब है कि सरकार की निगाह में शंकराचार्य जी का पैदल चलना कोई मायने नहीं रखता है।
तो ऐसी परिस्थिति में हम अभी हरियाणा तक आ गए, उत्तर प्रदेश से चलते हुए हरियाणा पार होने वाला है, दिल्ली आने वाली है। तो दिल्ली में घुसने से सरकार सुन लेगी ऐसा तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं चलते हुए कि सद्बुद्धि आए और वो जल्दी से इस बारे में निर्णय लें। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।